नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। एक सच्ची जानकारी के साथ मैं फिर उपस्थित हूं। ये जानकारी थोड़ी सी आपको ऐसी लगेगी जैसे हम किसी अशुभ चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब जीवन में कष्ट तो आएंगे, जीवन में ग्रह हमेशा अच्छे फल तो नहीं दे पाएंगे, कभी वो बुरे भी होते हैं। जैसे रात है तो सवेरा है, प्यार है तो तकरार भी है, नजदीकियां हैं तो दूरी भी है, अच्छा है तो खराब भी है। तो जून 2021 महीने की शुरुआत में बन रहा है सूर्य और राहु का ग्रहण दोष। अब ग्रहण से तो आप सभी लोग परिचित हैं। सूर्य जब राहु के साथ होंगे, यानी दोनों एक साथ एक ही जगह पर, एक ही भाव में, एक ही राशि में बैठे होंगे, तब ग्रहण दोष का निर्माण होगा। राहु जब सूर्य के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं तो ज्यादा घातक होता है, ज्यादा परेशानी देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, राहु जो है वो धड़ है, यानी ऊपर का हिस्सा, मुंह का हिस्सा, और केतु जो है वो पूंछ है। राहु जो है वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि सांप की संज्ञा दी गई है, स्नेक की संज्ञा दी गई है राहु और केतु को, और ग्रहण भी राहु और केतु ही लगाते हैं। तो जो सांप का मुंह होता है वहां पर जहर होता है, पूंछ में जहर नहीं होता है। तो जहां पर जहर होता है, अगर सांप काटेगा तो मुंह से काटेगा, तो हमारे जीवन में तकलीफ ज्यादा होगी, यानी उसका विष फैलेगा। और राहु जो है वो शनि के अनुसार कई बार फल दे देता है। तो राहु का जहर जब हमारी जिंदगी में फैलता है तो तकलीफ होती है। अब सूर्य क्या है? पराक्रम है, जोश है, एनर्जी है, ताकत है। अब अगर किसी इंसान की एनर्जी, जोश, ताकत, सही सोच, इस पर ही ताला लग जाए तो उसकी सफलता पर भी ताला लग जाता है। राहु का प्रभाव कहें या राहु का फल कहें, वो विषैला होता है। और जून का महीना कहीं इस विषैलेपन के कारण खराब ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा सावधान कर रहा हूं और वक्त से पहले जानकारी दे रहा हूं। और सूर्य और राहु का ग्रहण दोष कहीं हमारे काम काज, कहीं हमारी पारिवारिक जीवन, कहीं हमारे बच्चों की जिंदगी या हमारी शिक्षा पर बुरा असर न डाले, उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने होंगे, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो आपको बचा सकता है, वक्त से पहले आप सावधान हो जाइए। अब अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन हमें जून के महीने में कुछ बुरा दिखा तो हमारा फर्ज था आपको सही जानकारी देना। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अब आप अपनी राशि के बारे में जानिए कि आपको क्या सावधानी रखनी है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। 12वें भाव में यह ग्रहण दोष बनेगा, 1 से 15 तारीख के मध्य बनेगा। 12वां भाव शुभ भाव नहीं है, 12वें भाव को कुंडली का शुभ भाव नहीं माना जाता है, और खराब भावों में इसकी गिनती आती है। व्यय का भाव है, मुसीबत का, परेशानी का, तकलीफों का भाव है। अकेला राहु अगर 12वें भाव में बैठा हो तो शुभ परिणाम नहीं देता है, आपको हानि होने की पूर्ण संभावना है। कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता देर से हाथ में लगे, खर्चा परिवार पर या परिवार के सदस्यों पर या खुद की सेहत या खुद की जरूरतों पर जरूरत से ज्यादा हो जाए, बीमारियों पर खर्चा हो जाए, ऐसा संभव है। आपके ऊपर गलत या झूठे आरोप लगा दिए जाएं, मुकदमेबाजी शुरू हो सकती है। पुराने मुकदमों में आपकी हार या आपका पक्ष कमजोर हो सकता है। मुकदमेबाजी में पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो सकता है। मानसिक चिंताएं, अनिद्रा के आप शिकार हो सकते हैं। कभी कभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, कभी कभी आप आत्मघाती हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है,
मैं ही इसका दोषी हूं, और खुद को दोषी मानकर आप खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। आप आसानी से परेशानियों से जूझ नहीं पाएंगे। आप आसानी से तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कमजोर दिमाग और कमजोर शरीर ऐसी चीजों में इंसान को जल्दी फंसा देता है। हो सकता है कि आप सफलता पाने के लिए ऐसे रास्तों को चुन लें जहां तंत्र मंत्र की सहायता लेना का विचार बन जाए, या कोई ऐसा मित्र या कोई ऐसा रिश्तेदार आपको ऐसी सलाह दे दे कि चलो ये कर लो तो ये हो जाएगा, तो ये खतरनाक साबित होगा। लाभ तो कुछ नहीं होगा, तकलीफें बढ़ेंगी। अगर आप किसी ऐसे मित्र या किसी ऐसे रिश्तेदार को या पास पड़ोसी को जानते हो जो तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा में लिप्त है, वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहता है या रहती है, तो कृपया करके मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करूंगा सभी मिथुन राशि वालों से कि ऐसे लोगों से दूर रहें, इनके आसपास भी ना भटकें, इनसे ना दोस्ती ना बैर। आप ऐसे लोगों के चक्कर में आकर जीवन खराब कर सकते हैं, अपना और अपनों का। रात की नींद आपकी उड़ सकती है, रातों की नींद कई बार गायब हो जाएगी, करवटें बदल बदल कर आप वक्त काटेंगे। अगर आप अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, नंबर 2 के काम करते हैं, या फिर फरेब करते हैं, किसी के साथ धोखा देते हैं किसी को, तो आपके लिए वक्त और खराब होगा। आप काम करेंगे, पैसा लगाएंगे, लेकिन मान सम्मान कोई और ले जाएगा, आपका काम और शोहरत कोई और ले जाए। मेहनत आप करें और कमाई कोई और ले जाए तो कैसा लगेगा आपको? आप सही काम करेंगे, फिर भी आपके काम में लोग गलतियां निकाल देंगे, चाहे बॉस हो चाहे कोई भी हो। काम शुरू करने से पहले काम की गोपनीयता आप भंग कर देंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। आप मजबूत इरादे के नहीं होंगे, इसलिए आपको डर सता रहा होगा कहीं मैं ये जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं, कहीं इसमें कोई घाटा ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। ये आपकी कमजोरी होगी और इसी कमजोरी का लाभ शत्रु उठा लेगा। आप किसी से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, भीड़ में खुद को अकेला महसूस करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, दिमागी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपको शत्रु को माफ करना ही होगा। शत्रु को जितना माफ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शत्रुओं के चक्कर में पड़कर आप बहुत बड़ा नुकसान करा बैठेंगे अपना। सेहत का, धन का ख्याल रखना होगा, बेफजूल के खर्चों से बचना होगा। पिता से रिश्ते बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। राजनीतिक जीवन में कुछ बढ़िया होने की संभावना बनी हुई है। हड्डी संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। कानूनी मामलों में लापरवाही भारी पड़ेगी, कानून तोड़िएगा नहीं। ईमानदारी का रास्ता चुनना सही रहेगा, बेईमानी के रास्ते पर चलकर सिर्फ परेशानियां आएंगी। ऐसे लोगों को जोश में काम नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को होश में काम करना चाहिए। वैसे ही राहु और केतु की युति आपके अंदर का जोश खत्म कर देगी, आपको कमजोर बना देगी, मनोबल कमजोर कर देगी। किसी के बहकावे में आकर कोई काम शुरू या बंद ना करें। किसी के बहकावे में आकर अपनी पत्नी, पति या प्रेमी या प्रेमिका या बच्चों पर या परिवार के अन्य सदस्यों पर या दोस्ती पर शक ना करें। भाग्य खराब हो जाता है जब ऐसे योग बनते हैं। जिंदगी में मार काट, तकरार बढ़ जाती है। नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा मेहनत और कम रिजल्ट आपको परेशान करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये वक्त थोड़ी सी सावधानी का है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में ये दोष बना हुआ है या अन्य बुरे दोष बने हुए हैं और ग्रहों की स्थिति भी बिगड़ी हुई है, तो परेशानी ज्यादा आएगी। तो अपनी जन्म कुंडली को जांच करवाएं, उसमें ग्रहों की सही मरम्मत करवाएं। आप घर में कोई दीवार टूट जाती है तो उसको सही कराते हैं ना, तो उसके लिए मिस्त्री को बुलाना पड़ता है, ईटा सीमेंट सब कुछ लगता है, वक्त भी लगता है दीवार को सूखने में, फिर रंग रोगन होता है।
तो उसी प्रकार से अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह टूटा है, फूटा है, कमजोर है, तो उसकी रिपेयरिंग करेंगे, उपाय करेंगे और वो फिर से भला चंगा हो जाएगा। बच्चों से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक या उनकी पर्सनल लाइफ में ताका झाकी करके आप बदनाम भी हो सकते हैं और बच्चों की नज़रों में नीचे गिर सकते हैं या उनसे विवाद हो सकता है। किसी भी प्रकार का अवैध संबंध रिश्तों में या अवैध काम, समझ लीजिए परेशानी आ गई, तो इन सब से बचिएगा। अब कुछ उपाय बताता हूं जिन उपायों से आपको राहत मिलेगी। सूर्य उपासना करें, पिता का सम्मान करें, समान लोगों का सम्मान करें, जीवन साथी से प्रेम से बात करें और रिश्तों में ईमानदारी रखें, प्रेम संबंध और मित्रता में भी ईमानदारी रखें। गायत्री मंत्र का जाप करने से नौकरी, व्यापार, शिक्षा में आने वाली बाधाएं कम हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। गरीब लोगों की सहायता करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 प्रकार के अनाजों का मिश्रण करके भूरी रंग की यानी ब्राउन कलर की चींटियों को खिलाना लाभकारी रहेगा। घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती या किसी भी प्रकार का धुआं आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। जिस कमरे में सोते हैं वहां पर थोड़ा शहद की मात्रा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा 1-2 किलो शहद ला के रख दीजिए। रसोई में बैठकर भोजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप ग्रहण दोष के प्रभाव को काफ़ी हद तक समाप्त कर सकते हैं। और एक अच्छा उपाय और भी बता देता हूँ, योग प्राणायाम करिए, भागिए, दौड़िए, पसीना बहाइए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। और जो छोटे कर्मचारी होते हैं जैसे गार्ड, स्वीपर, जमादार या जो भी लोग आपकी सेवा करते हैं, उनको तकलीफ मत दीजिएगा। नमस्कार।